सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एज चैप्टर यानी मैथमेटिक्स का सवाल है एज यानी आयु संबंधित प्रश्न को आपको हल करना है, जो कि आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कंपटीशन में पूछा जाता है एज चैप्टर से। इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, इसका वीडियो 5-6 बनेगा और 5-6 वीडियो आज आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एज का सवाल किसी प्रकार का रहे आपसे छूटेगा नहीं। हम बहुत सारे सवाल कराएंगे, इस पर चिंता नहीं करना है। यह आज से चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सभी कंटिन्यू रहेंगे और सवाल को ध्यान से समझेंगे। छोटा बड़ा सारे सवाल को हम हल करेंगे। सिर्फ हर रोज़ वीडियो देखेंगे, एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी वीडियो छूट गया तो फिर सवाल नहीं बना पाएंगे। तो हम चलते हैं एज चैप्टर में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, पहले समझते हैं उसको। एज चैप्टर में मुख्य चीज़ होता है कि आपको पता चल जाता है कि एज मतलब होता है आयु। तो आयु में क्या क्या होता है, तो आयु में आपको करना क्या है कि एज, किसी का एज 10 साल, किसी का एज 20 साल, किसी का एज 50 साल, किसी का एज 100 साल। तो एज कुछ भी हुआ तो लेकिन उसका एज 10 साल बाद कितना होगा, 5 साल पहले कितना होगा, 2 व्यक्ति की आयु दे देगा। तो 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का आयु आपको दे देगा तो दूसरा व्यक्ति का आयु ज्ञात करना है। और शादी विवाह वाला सवाल रहेगा, बहुत सारे टाइप का सवाल रहता है। तो आपको इसको हल करने का तरीका, इसमें वीडियो बहुत सारे बनेंगे, आराम से आप समझते जाएंगे। आज पहला क्लास है टाइप फर्स्ट, हम पार्ट 1 पे चल रहे हैं। तो पार्ट 1 पर चल रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि करना क्या है, कैसे आपको हल करना है, सवाल को ध्यान देंगे। पहला दिया गया है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3, यही है। तो कुछ नहीं करना कि जिसका यहाँ पर दिया गया है अनुपात, बस उसको बुला लेना है। ए और बी बोला तो ए और बी लिख दिए। 2:3 बोला 2:3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझिए कि 2:3 दिया गया है तो 2:3 हमने लिख दिया। 2:3 लिखने के बाद अब इसके सामने हमको कुछ नहीं लिखा है, वर्तमान है या बाद है या पूर्व है या क्या है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि यह वर्तमान पार्ट है। जैसे किसी के बारे में पूछता है कि आपकी आयु कितना है, तो कोई बोलता है कि मेरी आयु 25 साल है। तो 25 साल बोला तो 25 साल कब है, 25 साल आज आयु है, आज उसकी आयु 25 साल है। आज मतलब कब है, वर्तमान है। तो वर्तमान में आयु 25 साल है, तो कुछ नहीं बोला तो आप समझ गए वर्तमान में। उसी प्रकार से अनुपात के बारे में कुछ नहीं बोला है तो 2:3 बोला तो 2:3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पहले हम बना देते हैं प्रोसेस से, उसके बाद हम शॉर्टकट फॉर्म में आपको दिखाते हैं। अब ए और बी अनुपातिक भाग मानता है कि इसका बनाने का तरीका है कि माना कि अनुपातिक भाग x, तो ये 2x होगा तो ये 3x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे ध्यान देना, बोला है कि यदि ए की आयु 40 वर्ष हो, बोला जा रहा है कि ए की आयु 40 वर्ष हो तो ए के बारे में बोला 40 वर्ष है। तो ध्यान देना है कि जिसका वैल्यू बोलेगा बस उसको बोला लेना। ए का वैल्यू कितना है, 2x, तो 2x बराबर 40 लिख दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40/2 बराबर 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर 20 आया तो आंसर पूछा जा रहा है कि b की आयु कितना है। तो b की आयु आपको दिख रहा है, b की आयु आपको कितना है, 3x। तो 3x बराबर लिख सकते हैं 3x का वैल्यू 20 ज्ञात किए हैं, 20 या 60, बस ये आंसर हो गया। तो यानी कहने का मतलब आपको करना क्या है कि जिसका वैल्यू दिया है उसको बुला लेना है। अब उसके बाद उसको हल कर लेना है, जिसको पता करना है आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से नहीं बनाना है, एक्स मान के नहीं बनाना है। एक्स मान के तो सभी को बनाता है, एक्स मानना नहीं है। सारे सवाल में बिना एक्स से हम बनाएंगे और शॉर्टकट फॉर्म में बनाएंगे। तो बिना एक्स का कैसे बनेगा, देखिए इसको फिर से हम बनाते हैं। तो बिना एक्स का बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि बोला जा रहा है कि ए तथा बी, ए भी लिख दिए, आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। बोला ए की आयु 40 वर्ष है, तो ए की आयु 40 वर्ष है, तो यहां देख लीजिए ए का वैल्यू कितने, 2, तो 2 में 40 से ले दिए। अब समझिए 2 कलम का दाम 40 रुपया थे, 1 कलम का दाम कितना, 20 रुपया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है 40/2 कर देते हैं,
ये 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर पूछा जा रहा है आपको कि बी की आयु कितनी है, तो बी का वैल्यू कितना है, 1 कलम का दाम 20 रुपये, तो 3 कलम का दाम 20 गुना 3 इक्वल टू 60 रुपये। बस यही आंसर हो गया बी की आयु, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस तरह से भी आपको नहीं सोचना है, आपको 3 तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझते जाना, क्योंकि आज पार्ट 1 है, आराम से समझते जाएंगे तो आपका सारा सवाल खत्म हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे बोला एक ही आयु, अब ऐसे भी नहीं सोचना, अब दिमाग से सोचना है। करना क्या है, बोला जा रहा है कि एक ही आयु, तो एक ही आयु बोला तो एक ही आयु, तो ये है, दिख रहा है, एक ही आयु 40 वर्ष है, तुरंत दिमाग लगा लो। दो पेन का दाम 40 रुपया, तो एक पेन का दाम 20 रुपया। मार्केटिंग करने के लिए आप गए हैं तो 2 पेन खरीदे 40 रुपया में, तो एक पेन का दाम कितना हो गया, 20 रुपया। तो एक पेन का दाम 20 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना होगा, 60 रुपया। बस ये आपका आंसर होगा 60 रुपया। ऐसे सोचना, यानी सोच को डेवलप करना है कि फास्टली हम कैसे कर सके। ये छोटा मोटा अभी सवाल हम दिए हैं, सिर्फ ट्रैक आपको पकड़ा रहे हैं। दूसरा तीसरा वीडियो में बहुत स्पीड हम चलेंगे, 2-2 अनुपात वाला लेके चलेंगे, आपको 1 सेकंड लगेगा बनाने में, सिर्फ पकड़ लीजिए आराम से इसको। ए यहां दिया गया है, ए का वैल्यू 40, तो 2 में 40, 1 में 20, तो 3 में कितना हो गया, 60। बस ये आंसर हो गया 60 वर्ष। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को देखिए आपको कैसे बनाना है इसको। देखिए दिया जा रहा है कि यदि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ए बोला और बी बोला, 4:3 बोला, 4:3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला उनकी आयु का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। याद रखना है कि योग बोलेगा जोड़ देंगे, अंतर बोलेगा घटा देंगे, और जिसके बारे में बोलेगा बस उसी को बुला लेंगे और कुछ करना नहीं है। उनकी आयु का योगफल 140 वर्ष है, 140 वर्ष है, योगफल बोला, दोनों का योग कितना हो गया, योगफल जैसे बोला दोनों को जोड़ देना, कुछ नहीं करना। 4 3 7, तो 7 बोला तो यहां 7 में 140 लिख देना, 7 में 140, तो 1 में आपको निकालना है 140/7, कितना होंगे, 20 बार में कटेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि बी की आयु कितनी है, 7 कलम का दाम 140 रुपया, तो 1 कलम का दाम 20 रुपया, तो हमको ज्ञात करना है बी की आयु कितनी है। तो बी के पास 3 कलम है, 1 कलम का दाम 20 रुपया, तो 3 कलम का दाम 20 गुना 3 बराबर 60। बस यही तो आंसर हो गया। अब देखिए इसको इस तरह सब नहीं बनाना है, आपको करना क्या है, और तरीका दूसरा सीखिए। 60 हम आंसर निकालें, जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग देना, और जिसको पता करना है उससे गुना करना, आंसर बन जाएगा। बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का योग 140 है, तो 140 लिख दिए। किसका है, दोनों का योग, जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग दे दो 7, और जिसको पता करना है उससे गुना कर दो। तो बी की आयु कितनी है, बी का वैल्यू कितना, 3, इसको 20 बार में काटेंगे तो 20 कितना होंगे, 60। बस ये आंसर हो। क्या ये समझ में आ चुका है सभी को? तो हम क्या बोले, फिर से सुना देते हैं कि जिसका वैल्यू दिया है उससे डिवाइड करना, और जिसको पता करना है उससे गुना करना, आंसर हो गया। तो दोनों का योग है 140, तो दोनों का योग 4 3 7, 7 से डिवाइड कर दिया, 20 बार में कट दिया, 20 से 60, आंसर हो गया। या इससे भी नहीं आए तो मने मन अब चलाइए, अब मने मन सोचिए। मने मन बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का योग, तो दोनों की आयु का 4 3 7, 7 में 140, तो 1 में 140/7, 20। तो आंसर पूछा जा रहा है बी की आयु कितनी है, बी की आयु 20 × 60। 1 की पूछता तो 20 के 80, आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं, अगले सवाल को दिखाते हैं आपको। देखिए ये सवाल को समझेंगे आप। बोला जा रहा है कि यदि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है, राम को R से डिनोट किए, श्याम को S से डिनोट किए, दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है, लिख दिए। अब उसके बाद बोला कि श्याम की आयु 60 वर्ष हो, किसकी आयु 60 वर्ष है, श्याम। तो श्याम की आयु 60 वर्ष हो, तो श्याम का वैल्यू कितना है, 3, तो तुरंत लिखेंगे 3 में 60, 3 में 60,
तो 3 में कोई चीज, कोई सामान का खरीदारी आप कीजिए, जो खरीदना खरीदिए। गाय खरीदते हैं, 3 गाय का दाम 60 रुपया, तो एक गाय का दाम कितना होगा? 20 रुपया। आप सोच सकते हैं 3 कलम का दाम 60 रुपया, तो एक कलम कितना दिया आपको? 20 रुपया में। तो 3 कलम का दाम 60 रुपया, तो एक कलम का दाम 20 रुपया। 60/3 = 20। तो आंसर पूछा जा रहा है कि दोनों की आयु का योगफल क्या होगा। एक लाइन हम सवाल पढ़े, एक स्टेप को बढ़ाए, फिर दूसरा लाइन के सवाल को पढ़े, दूसरा स्टेप को बढ़ाए, फिर लास्ट स्टेप को पढ़े, लास्ट स्टेप में आंसर निकलेगा। तो आंसर पूछता है दोनों की आयु का योगफल क्या होगा। हम बताएं कि योगफल मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाओ, और जिसका नाम बोलेगा बस उसके नाम पर चले जाना, आंसर हो गया। हमको बोला कि दोनों की आयु का योगफल कितना होगा, तो दोनों की आयु का योगफल यही अंजोड़। 3 2 5। एक कलम का दाम 20 रुपया, तो 5 कलम का दाम आपका कितना हो जाएगा? तो 5 कलम का दाम 20 × 5 = 100। 100 आंसर आपका सही है, लेकिन बनाने के तरीका आप बदलेंगे। फिर दिखाते हैं आपको। बोला जा रहा है, हम अभी तुरंत बोले कि जिसका वैल्यू दिया है उससे डिवाइड करो और जिसको पता करना है उससे गुना करो। तो बोला जा रहा है कि दोनों की, ये श्याम की आयु 60 वर्ष है, तो 60 लिख दिए। किसका है? श्याम। श्याम का वैल्यू कितने? 3 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। श्याम बोला, श्याम से डिवाइड कर दिए। अब जिसको पता करना है उससे गुना करो। योगफल बोला, तो योगफल दोनों का जोड़ कितना? 3 2 5, 5 से गुना कर दो। इसको 20 बार में काटेंगे, 20 पंचे कितना हो गया? 100। बस ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसको बनाने के लिए अब मने मन हम चलते हैं, मने मन सिखाते हैं। बोला जा रहा है कि श्याम की आयु 60 वर्ष है, तो श्याम का वैल्यू कितना? 3। 3 में 60, 1 में 20, 1 में हर हमेशा निकालना है। 3 में 60, 1 में 20, तो आंसर पूछता है दोनों का योग। योग कितना है? 5। 3 में 60, 1 में 20, तो 5 में 100, तो बस आंसर हो गया। 3 कलम का दाम 60 रुपया, तो एक कलम का दाम 20 रुपया, तो 5 कलम का दाम 100 रुपया। क्यों हम 5 किए? क्योंकि दोनों का योग पूछता है, इसलिए हम 5 किए। बस 5 कलम का दाम ज्ञात कर लिए, 100 रुपया आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल को देखिए। अब समझिए इसको। बोला जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। बोला जा रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो दिमाग लगाइए कि पिताजी है पुत्र का 4 गुना। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि हम तुमसे 4 गुना पैसा रखते हैं, एक मतलब समझिए कि हम आपसे 4 गुना पैसा रखते हैं, तो यदि आप 1 रुपया रखते हैं तो हम कितने रखेंगे? 4 रुपया रखेंगे। 4 गुना मतलब 4 रुपया। यदि आप 20 रुपया रखते हैं तो हम कितना रखेंगे? 80 रुपया, क्योंकि 4 गुना है तो 20 का 4 गुना 80 हो गया। अगर आप 5 रुपया रखते हैं तो हम 20 रुपया रखेंगे, क्योंकि 5 का 4 गुना 20 होता है। यदि आप रखेंगे 40 रुपया तो हम कितना रखेंगे? 160। हम बोलते दुगना, हम आपसे दुगना है। तो यदि आप 1 रुपया तो हम कितना? 2 रुपया। यदि आप 4 रुपया तो हम कितना? 8 रुपया। यदि आप 10 रुपया तो हम कितना? 20 रुपया। यदि आप 20 रुपया तो हम कितना? 40 रुपया। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ये बोला है। तो हम सजा देते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर ये 1 तो ये 4, कोई दिक्कत नहीं है। याद ऐसे भी सोच सकते हैं कि पिताजी और पुत्र जी, तो पिताजी बड़ा होता है पुत्र छोटा होता है, कंफ्यूज कभी नहीं करना। पिताजी बड़ा होता है पुत्र छोटा है, तो पुत्र को 1 डालो, पिताजी को 4 डालो। अगर बोलता 5 गुना, ये 1 तो ये 5। अगर 6 गुना, ये 1 तो ये 6। 8 गुना, ये 1 तो ये 8। 10 गुना, ये 1 तो ये 10। जितना बोलता बस उतना लिख देते और कुछ करना नहीं था। अब इसको करने के बाद एक स्टेप पढ़े, हम इसको सजा लिए। अब सजाने के बाद बोला पुत्र की आयु 10 वर्ष। पुत्र, तो पुत्र का वैल्यू कितना? 1। 1 में 10 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर पूछता है दोनों की आयु में अंतर कितने का है। बस 1 कलम का दाम निकल गया। 1 कलम का दाम हम निकालते थे, 1 कलम का दाम दे ही दिया तो और अच्छा काम कर दिया। तो इसमें आपको सोचना है कि पूछा जा रहा है कि दोनों की आयु में अंतर कितना है। अंतर मतलब होता है घटाव। याद रखना कि अंतर मतलब घटाव होता है। तो दोनों की आयु में अंतर कितने का होगा, बस दोनों को सिर्फ घटा के निकाल लीजिए। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 3। 4 में 1 गया, कितना हो गया? 3। तो 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम कितना होगा? 10 गुना 3 = 30। बस ये आंसर हो गया अंतर।
लेकिन आदमी करता क्या है, इसको बनाने के लिए प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं। 30 वर्ष हमने निकाला, एक बार इसको समझा के फिर प्रोसेस आपको दिखाते हैं। वो काम कभी नहीं करना, क्योंकि वो काम करके आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हो। यहां बोला कि या पिता क्या है, पुत्र क्या है कि 4 गुनी है। अगर ये 1 तो ये 4, बोला पुत्र तो पुत्र 1, 1 में 10, क्योंकि 1 यहां है, 1 में 10। तो आंसर पूछा जा रहा है पिता की आयु कितनी है, तो पिताजी का वैल्यू कितना है, 4। तो दोनों की आयु में अंतर पूछता है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए दोनों का तो घटाव होता है ना, तो दोनों घटाव, 4 में 1 गया, कितना होगा 3, तो 3 में बस निकाले तो 30 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाने का दूसरा तरीका भी तुरंत हम सिखाए कि जिसका वैल्यू दिया है उससे डिवाइड कर दो। यहां पर दिया गया है किसका, पुत्र की आयु 10, तो पुत्र का वैल्यू 1, बस 1 से डिवाइड कर दो, और जिसको पता करना गुना कर दो। तो दोनों की आयु में अंतर पूछा, तो अंतर कितने का है, 4 में 1 गया 3, बस 3 से गुना कर दो, बस यही आंसर 30 हो गया। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, यही चीज का प्रयोग करना है, यही चीज हर चैप्टर में, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में हम कर रहे हैं, हर चैप्टर में इसी चीज का हम प्रयोग करेंगे। अभी भास्ट सवाल भी अगला वीडियो में आएगा, उसमें भी यही काम हम करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ध्यान देना। अब मने मन हम कैसे ज्ञात कर सकते थे, सोचिए। बोला पुत्र की आयु 10 वर्ष है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो पुत्र का वैल्यू कितना, 1, 1 में 10। तो आंसर पूछता है दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो अंतर मतलब दोनों का घटाव, तो 4 में 1 गया 3, 1 में 10, तो 3 में कितना हो गया 30। एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 30 रुपया। एक बकरी का दाम 10 रुपया, तो 3 बकरी का दाम 30 रुपया। एक गधा का दाम 10 रुपया, तो 3 गधा का दाम 30 रुपया। कर सकते हैं, इसी तरह से आपको बनाना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। देखिए ध्यान देंगे, इस सवाल में बोला जा रहा है कि मां की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी है। तो मां की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी है, एकदम फटाफट। मां की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी है। अगर ये 1 तो ये 5 डाल देना, एक लाइन में बनाते हैं, सबसे फास्ट तरीका। अब बोला है कि दोनों की आयु का योगफल 120 वर्ष है। योगफल मतलब क्या पता है, जोड़। हम बोले जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग दो, और जिसको पता करना है गुना कर दो। दोनों की आयु का योगफल है 120। योगफल मतलब जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना, 6, बस 100 से डिवाइड कर दो। अब जिसको पता करना है उससे गुना कर दो। तो पूछा जा रहा है दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, अंतर, तो दोनों का अंतर 5 में 1 गया 4, तो 4 पता करना है, 4 से गुना कर दो। तो इसको हल करते तो कितना हो गया, 80 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बोलते हैं, फिर एक बार शॉर्टकट फॉर्म के अलावा एक बार हम लंबा भी चलेंगे। बोला जा रहा है कि दोनों की आयु का योग 120, योग मतलब जोड़, तो बस जोड़ दिए। जोड़ बोलेगा तो जोड़ करेंगे, घटाव बोलेगा तो घटाव करेंगे, जिसको बुलाएगा उसको बुलाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। इतना चीज याद रखना। दोनों की आयु का योग मतलब जोड़, 5 1 6, तो 6 योगफल 120, तो 120 कर दिए योगफल, बस 6 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पता क्या करना है, दोनों की आयु का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, अंतर 4 है, 4 से गुना कर दिए 80, बस ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए आदमी करता क्या है, पहले अनुपातिक भाग x मान लेता है, मान लिए। अब बोला दोनों की आयु का योगफल 120, तो योगफल मतलब समीकरण से 5x + x बराबर 120, 6x बराबर 120, तो x बराबर 120/6 बराबर 20, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए x बराबर इतना 20 निकल गया, तो माँ की आयु लिखता है, माँ की आयु बराबर 5x बराबर 20 × 5 बराबर 100। बेटे की आयु आपको कितना दिख रहा है, x, 1x मतलब सिर्फ x, तो x का वैल्यू 20 से निकला है, 20 हो गया। अब बोलता है इसलिए दोनों की आयु में अंतर मतलब घटाव होता है, तो 100 और -20 = 80। अब यही आंसर, और खुश हो जाता है। यही बनाता है, और बनाने के बाद 80 निकाला और खुश हो गया कि हम बना लिए सवाल को। लेकिन ये बनाना गधा का चाल है, यह बना के कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना लिखेंगे तब आंसर हम ज्ञात करेंगे। एक लाइन में अभी हम तुरंत बोले कि जिसका, इसको करने के लिए अभी तुरंत हम क्या बोले कि जिसका वैल्यू दिया है उससे
भाग दो और जिसको पता करना है उससे गुना करो। तो यहां बोला जा रहा है कि दोनों के आयु का योगफल 120 है। योगफल मतलब जोड़, 5 1 6, 120/6। अंतर पूछा जाए दोनों का अंतर, तो 5 में 1 गया 4, इसको काटे 20, 20 का 80 आंसर हो गया। एक लाइन में 80 निकल रहा है, लेकिन इतना करने के बाद 80 निकाल रहे हो, तो यह काम तो करना नहीं है, ये काम करने से होगा नहीं। तो आपको इसी शॉर्टकट फॉर्म में चलना है। ये पहला वीडियो मेरा था, अब दूसरा, तीसरा, चौथा कंटिन्यू बहुत सारे सवाल को कराएंगे हम। बहुत आदमी का ये कहना था कि मैथमेटिक्स शुरू कीजिए सर, चैप्टर वाइज शुरू कीजिए सर, तो लो हम कर दिए। लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखना और कंटिन्यू देख के उसको समझते जाएंगे, ताकि आपको आगे का वीडियो देखने में दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो, आराम से वीडियो देखेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आज सिर्फ आपको 3 पॉइंट सिखाए और कुछ नहीं। पहला पॉइंट था जिसका वैल्यू दिया है उसको बुलाइए, दूसरा पॉइंट था जोड़िए, तीसरा पॉइंट था घटाओ घटाइए, और जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग दो और जिसको पता करना है उससे गुना करो। बस इतने पॉइंट है और कुछ नहीं है। इतना पॉइंट को सिर्फ याद कर रख लीजिए, आपका आंसर हो गया। और एक चीज ध्यान रखिए कि जीके जीएस का भी हम कुछ वीडियो डालते हैं, तो जीके जीएस का वीडियो देखिए, और देखने के बाद अगर टाइम मिले, देखने का फुर्सत नहीं मिले, तो हेडफोन लगा के वीडियो चला लीजिए, कम से कम सुनिए क्या हम बोल रहे हैं और उसको समझ के याद रखिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुन तो सकते हैं, मन नहीं लग रहा है, मोबाइल को चला दिए, जिस प्रकार से गाना चलाते उसी प्रकार से इसको चला दिए, उसका सुनते जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आ चुका होगा। आगे हम कल मिलते हैं, बस आज इतना ही रहने दीजिए।